दिल्ली के रामलीला मैदान में उमड़ा पेंशन दीवानों का जनसैलाब। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक से शिक्षक व कर्मचारियों की भीड़ ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसैलाब का रूप ले लिया। जनसैलाब को संबोधित करते हुए नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा कि देश भर की रैली व आंदोलन के बाद पेंशन शंखनाद महारैली के बाद भी यदि मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन लागू नहीं किया तो ये चुनाव में शिक्षक कर्मचारी वोट फॉर ओपीएस अभियान चलाएंगे और जो पुरानी पेंशन देने की बात करेगा उसको वोट करेंगे और पुरानी पेंशन नहीं देने वालों को सत्ता से बाहर करेंगे। बंधु ने कहा, जब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल और पंजाब की सरकार पुरानी पेंशन बहाल कर सकती है तो विश्व में आज भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, तो अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता। एनएमओपीएस द्वारा आयोजित पेंशन शंखनाद महारैली में इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के दिशा निर्देश और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएसआर के आह्वान पर फेडरेशन के सभी जोनों, प्रोडक्शन यूनिटों एवं रेलवे के सभी कैटेगरियल संगठनों के लाखों कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड मनोज पांडे ने कहा कि केंद्रीय एवं राज्य कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए आर पार की निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। कर्मचारी नेता ने रेलवे के मान्यता प्राप्त संगठनों को चेतावनी देते हुए कहा कि रामलीला मैदान में उमड़े जनसैलाब ने बता दिया कि पेंशन की लड़ाई के लिए किसी मान्यता प्राप्त संगठन की आवश्यकता नहीं है। भारत की राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पेंशन विहीनों की भारी भीड़ हो गई, जिसके कारण रेलवे स्टेशन से निकलना मुश्किल हो गया। दिल्ली की सड़कें जाम हो गई। हर तरफ शिक्षक व कर्मचारी एनएमओपीएस, एफएन, टीएसआर, एटीईडब्ल्यूए, डिफेंस की टोपी लगाकर पुरानी पेंशन बहाल करो के नारे लगाते हुए रेलवे स्टेशन से रामलीला मैदान की ओर बढ़ते रहे। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों शिक्षक कर्मचारियों ने एनपीएस निजीकरण, भारत छोड़ो, पुरानी पेंशन बहाल करो, एनएमओपीएस जिंदाबाद, एफएनएपीएस जिंदाबाद, अटेवा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। अलग अलग राज्यों के कर्मचारियों ने अपने अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। तमाम कर्मचारियों ने जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा कि टी शर्ट पहनकर पुरानी पेंशन बहाली के नारे लगा रहे थे और सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे। रामलीला मैदान की तैयारी दिल्ली एनएमओपीएस के संरक्षक डीएन सिंह ने संभाल रखी थी तथा मंच को तैयार करने का काम बखूबी किया। रैली का सफल संचालन एनएमओपीएस के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नीरज पत्र त्रिपाठी ने किया। एनएमओपीएस हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक नागरिक ने पुरानी पेंशन बहाल कराने की शपथ ली थी और उन्होंने अपनी शपथ पूरी की। राजस्थान एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष कोजा राम ने सियाग ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरानी पेंशन बहाल कर पूरे देश में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है। और हरियाणा पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजेंद्र धारीवाल ने कहा, पुरानी पेंशन जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए हरियाणा में होने वाले चुनाव में कर्मचारी पुरानी पेंशन को मुद्दा बनाएगा। एनएमओपीएस उड़ीसा के सुशांत पांड्या ने कहा, दिल्ली में पूरे प्रदेश के जन कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो एकजुटता दिखाई है, इसी एकजुटता से पुरानी पेंशन बहाल होगी। पंजाब से एनएमओपीएस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुखजीत सिंह ने कहा कि आज रामलीला मैदान पर उमड़ी भीड़ प्रधानमंत्री जी को पुरानी पेंशन बहाल करने पर मजबूर कर देगी। दिल्ली जीएसटीए महासचिव अजय वीर यादव ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली में दिल्ली ने हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पुरानी पेंशन के लिए भारत सरकार का पूरा दबाव बनाकर पेंशन बहाल कराया जाएगा। स्वास्थ्य महासंघ के अशोक कुमार ने कहा कि अटेवा एनएमओपीएस ने देश के राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल करवाकर सराहनीय कार्य किया है। अटेवा एनएमओपीएस के कारण ही आज पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है। सिक्किम एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष पेमा खांडू ने कहा कि सिक्किम के मुख्यमंत्री ने अभी तक हाल की पुरानी पेंशन बहाली पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए कहा कि हम अपने राज्य में पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। बिहार एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे ने कहा, एनएमओपीएस द्वारा बिहार से शुरू की गई एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो यात्रा का असर बिहार सरकार पर इतना पड़ा कि अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन पर अपना रुख सकारात्मक दिखाया है। रेलवे फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस के अमरीक सिंह व राजेंद्र पाल ने कहा कि रेलवे का कर्मचारी अब पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेगा। आज पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। पेंशन शंखनाद रैली को समर्थन देने के लिए लिट साहब से ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने
नेताओं का तांता लगा रहा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य, महासचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद संदीप दीक्षित, दिल्ली से विधायक अरविंदर सिंह लवली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय कुमार लल्लू, सपा उत्तर प्रदेश से MLC लाल बिहारी यादव, डॉक्टर मान सिंह यादव, कॉमरेड राजीव डिमरी, महासचिव एक्ट 2 पुरुषोत्तम शर्मा, राष्ट्रीय सचिव किसान महासभा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, बसपा से लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव, महाराष्ट्र जूनी पेंशन के MLC सुधाकर अडवाले, इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज पांडे व महासचिव सर्वजीत सिंह, नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे राष्ट्रीय प्रचार सचिव डॉक्टर कमल उसरी, भारतीय किसान यूनियन के राकेश सिंह टिकैत ने रैली को संबोधित कर पुरानी पेंशन बहाली का समर्थन किया और सभी ने एक सुर में कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। आइए देखते हैं संजय सिंह का वो भाषण जो बहुत जोश पैदा कर गया लोगों में। बंधु जी, किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक में नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता,